अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर-ए-गिरामी, निकाह के दौरान लड़की में जिन आशिक हो गया, उस जिन ने लोगों का क्या हश्र किया, वाक़या पूरा जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये एक आलिम ने सुनाया है वाक़या, हम उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। वो आलिम बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी में इंसान के जिन्नातों के साथ इश्क के बेशुमार वाक़यात आए हैं, लेकिन ये वाक़या ऐसा अनोखा है कि इसमें खुद इस औरत को भी उस जिन से इश्क था, बल्कि वो औरत अपने शोहर से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी और अपने शोहर को अपने करीब तक नहीं आने देती थी। दिन रात बनी संवरी रहती थी और मुझे इस वाक़े का इल्म इस तरह से हुआ कि उसके घर वाले इस वाक़े को लेकर आए। कहने लगे कि वो औरत आपके पास आने के लिए इसलिए तैयार नहीं कि कहीं आप ऐसा अमल करें कि वो जिन उससे दूर हो जाए। ये वो हरगिज़ नहीं चाहती। मेरी धमकी काम कर गई। घर वाले बात पर मुतमईन थे कि घर के सारे काम घर में बैठे बिठाए हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी नस्लें यानी औलाद नहीं है। आज शादी को 3 साल हो गए हैं। वो जिन शादी से पहले भी उस औरत के साथ था। मैंने कहा कि उसके आए बगैर मैं कोई अमल नहीं कर सकता। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उस औरत को मेरे पास ले आए और वो औरत गुमसुम होकर मेरे सामने बैठी रही। मैं उससे कोई सवाल करता तो वो जवाब नहीं देती थी। आखिरकार मैंने उसे धमकी दी कि अगर तूने मेरे किसी सवाल का जवाब ना दिया तो फिर तेरे साथ में एक और मामला करूँगा, और वो ये होगा कि मैं इस जिन को जला दूंगा। फिर मैंने उससे पूछा, वो जिन तेरे पास कैसे आया? वो लड़की कहने लगी, मैं 17 साल की थी तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरे बिस्तर में मेरे अलावा कोई और भी है और मेरे बदन पर हाथ फेर रहा है। मुझे डर और खौफ महसूस हुआ। मैंने अपनी वालिदा से पहले तो ना कहा, लेकिन आखिरकार एक दिन कह ही दिया। मेरी वालिदा ने कह दिया कि नहीं, ये तेरा वहम है। मेरा हर काम खुद ब खुद होने लग गया। मैंने महसूस किया कि मेरी क्लास का होमवर्क करने में कोई मेरी मदद करता है। मेरा हर काम खुद ब खुद हो जाता है। मैं पानी की ख्वाहिश करती हूँ तो भरा हुआ पानी का गिलास मेरे सामने आ जाता है। बाज़ औक़ात लाइट जलाने और बुझाने की कोशिश करती हूँ। दिल में ख्याल आता है तो मेरा काम हो जाता है। मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि कोई जिन मेरे साथ रहता है। पहले मुझे खौफ महसूस हुआ, लेकिन यह खिदमत कोई ऐसी चीज़ थी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर का खौफ ख़त्म होना शुरू हो गया और एक वक्त मेरे ऊपर ऐसा आया कि मुझे बेचैनी, बेकली और बेकरारी सी उस जिन का इंतज़ार होने लग गया। जब मेरा काम खुद ब खुद नहीं होते थे तो मैं समझती थी कि वो जिन मेरे पास नहीं है और वो कहीं दूर गया हुआ है। नाज़िर-ए-गिरामी, उस लड़की ने आलिम साहब को मज़ीद बताया कि मैं उस जिन से बातें भी करने लगी। मुझे सरसराहट, आहटों में और हवा के झोंकों की तरह इन बातों का जवाब मिलता रहता था। यह मुझ पर गुनूद की तारी हो जाती और मैं फिर उस जिन के बिल्कुल सामने बातें करती थी। वो इंसानी शक्ल में आता और फिर इंसानी शक्ल में आने के बाद उसने मेरे साथ वो ताल्लुकात कायम किए जो मैं ज़ुबान पर नहीं ला सकती। ये सिलसिला चलता रहा और चलता रहा और मैंने BSc कर ली। उसके बाद मैंने MSc में एडमिशन लिया तो मेरे हर तरफ से रिश्ते आने लगे, मगर मुझे रिश्तों से खौफ आता था। मैं सोच रही थी कि मेरा शोहर कैसा होगा, जबकि मेरा तो जिन से दोस्ती है। मेरा शोहर कोई और कैसे हो सकता है? जब रिश्तों की बात होती तो जिन भी घबराता और कहता, मैंने तुम्हारा रिश्ता नहीं होने दिया। अगर तुमने रिश्ता कर लिया तो मैं उस शख्स को मार दूंगा। मैं ये बात सुनती तो और परेशान हो जाती और मेरा खौफ और बढ़ जाता। बस ये खौफ बढ़ता ही चला गया, लेकिन खौफ थोड़ा था, शौक़ ज़्यादा था, मोहब्बत ज़्यादा थी, प्यार ज़्यादा था। कुछ अरसे के बाद मेरे घर वालों को भी एहसास हुआ कि घर के काम खुद ब खुद होना शुरू हो गए हैं और मेरे घर वालों ने भी महसूस किया कि कुछ ऐसी ताकत है, कुछ ऐसी कुव्वत है जो हमारे घर के काम खुद ब खुद कर देती है। एक दिन मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन ने तय कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई, जिन भी बहुत रोया, लेकिन मैंने अपने वालिदैन के खातिर उस जिन को मना लिया कि मेरे वालिदैन की मोहब्बत है। अगर ये रिश्ता ना हुआ तो मेरी वालिदा जो दिल और गुर्दों की मरीज़ा हैं वो मर जाएंगी।
नाज़िरामी वो लड़की मजीद बताती है कि मैंने उसे जैसे तैसे करके इस बात पर राज़ी कर लिया कि बज़ाहिर मैं उसकी बीवी हूँ, लेकिन मैं तुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं करूँगी। और उस दिन से लेकर आज तक साल हा साल गुजर गए हैं, मेरा शोहर मेरे करीब नहीं आया, और अगर उसने आना भी चाहा तो जिन फौरन आकर उसे रोक देता है या उसे किसी ऐसी तकलीफ या डर या बीमारी में मुब्तला कर देता है कि वो अपनी ही में पड़ जाता है और उसे मेरी याद भी भूल जाती है। जब ये दास्तान उस लड़की ने बयान की तो आलिम ने उस औरत से सवाल किया कि इतने साल तेरी शादी को हो गए हैं, क्या तुझे औलाद की चाहत नहीं हुई? जिस पर वो लड़की कहने लगी कि बाज़ औक़ात जब मुझे ख्याल आता है कि मेरी औलाद नहीं है तो मैं जी भर कर के रोती हूँ, और उसी वक्त जिन आता है और ऐसी बातों में बहलाता है और फुसलाता है कि मैं एक पल में पुरसुकून हो जाती हूँ। आलिम साहब बताते हैं कि उसके बाद मैंने उस लड़की का इलाज शुरू किया और उसे उस जिन के चुंगुल से आज़ादी दिलवाई। फिर वो उसका शोहर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगा। आज उस लड़की के 2 बेटे हैं। सुबहान अल्लाह। नाज़िरामी इसी तरह का एक और वाक़या पाकिस्तान में पेश आया जब निकाह के दौरान लड़की में जिन आ गया। ये वाक़या साइमा नामी लड़की का है जिस पर एक जिन आशिक हो गया था। ऐन निकाह के वक्त साइमा पर जिन की हाजिरी हुई, जिन की वजह से वो अजीब व गरीब हरकतें करने लगी। उसकी आंखें अचानक से लाल हो गई और आवाज़ मर्दाना हो गई। उसने निकाह में आए सभी मेहमानों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और सबको धक्के देने लगी, जिसकी वजह से लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन बाद अज़ां जब साइमा की तबीयत संभली तो उसने बताया कि निकाह के वक्त होने वाले वाक़े के दौरान वो होशो हवाश में नहीं थी। साइमा को एक आलिम के पास ले जाया गया जहां उसका इलाज जारी है। प्यारे दोस्तों, जिन्नात अल्लाह ताला की एक मखलूक है और तमाम इंसानियत उनकी हकीकत को मानती है, जिनके माना हैं छुपा हुआ होना या गायब होना। इनमें से बाज़ मुसलमान होते हैं और बाज़ काफिर। जिन्नात इंसानों की तरह जन्नत में भी जाएंगे और दोज़ख में भी, और ये इंसानों की तरह मुकल्लफ होते हैं और क़यामत के दिन इनका भी हिसाब व किताब लिया जाएगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करे। इसी तरह एक और मकाम पर इरशाद होता है, और जिन्नात को इससे पहले कि वो गर्म हुए थे पैदा कर चुके थे, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले पैदा किए गए थे। नाज़िरामी हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझको जिन्नो इंस और हर सुर्ख़ो सियाह की तरफ मबऊस किया गया है। तमाम मुसलमानों का इत्तिफाक है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत जिन्नो इंस की तरफ हुई है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझको रसूल बनाकर भेजा गया है अस्वद और अहमर की तरफ। उलमा का इसमें इख्तिलाफ है। बाज़ ने कहा है अस्वद व अहमर से मुराद अरबो अजम है, बाज़ ने कहा सुर्खो सफ़ेद है, और बाज़ ने कहा कि इनसे मुराद जिन्नो इंसान है। बाज़ दफ़ा इंसान जिन्नात पर गलबा पा लेते हैं और बाज़ औक़ात जिन्नात इंसानों पर गलबा पा लेते हैं। हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुसलमान तमाम के तमाम जिन्नात की हकीकत को मानते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।